हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर ई कॉमर्स, जिसमें अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स और ई कॉमर्स मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इस क्लास में भी ई कॉमर्स से रिलेटेड ही एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। इसका भी पूरा लेना देना ई कॉमर्स से ही वाले चैप्टर से ही लेना देना है। इस टॉपिक का नाम हम लोग का है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस तो आप लोगों को दिखाई देगा अपने स्क्रीन पर ई गवर्नेंस। तो हम लोग इस चीज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस पढ़ने के पहले हम ये वापस याद दिलाएंगे कि हम लोग ई कॉमर्स पढ़ चुके हैं। ई कॉमर्स में हम लोग देखते थे कि दो लोग एक इंटरनेट या वेबसाइट या मार्केट प्लेस के माध्यम से आपस में मिलते जुलते थे। उनमें से कभी कोई बायर होता था, कोई सेलर होता था, कोई कस्टमर होता था, कोई बिजनेस हाउस होता था, कुछ भी होता था, B2B, B2C, ऐसे करके ये सब हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। आज जो चीज करेंगे वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का जो मतलब है वो पहले सुन लेना ध्यान से। जब भी कोई गवर्नमेंट, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब भी कोई गवर्नमेंट इंटरनेट के माध्यम से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करती है, अपना कोई भी काम इंटरनेट के माध्यम से करती है, तो उसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। एक गवर्नमेंट के पास करने के लिए कई सारे काम होते हैं। इन कामों को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज बोल सकते हैं, प्रशासनिक कार्य जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि पुलिसिंग करनी है, पुलिसिंग मतलब पुलिस करना है, मान लो कि वैकेंसी निकालनी है, सरकारी पोस्ट भरनी है, सरकारी काम किसी को करने के लिए देना है, इस तरह का कोई भी सरकारी काम जो कोई सरकार करती है, उसको जब सरकार इंटरनेट के माध्यम से करती है तो उसको हम लोग ई गवर्नेंस बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ई गवर्नेंस का मतलब हुआ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। एफिशिएंट, जो अच्छा सरकार करती क्यों है, आखिर क्या जरूरत पड़ी है सरकार को इलेक्ट्रॉनिकली काम करने के लिए? तो सबसे पहला काम है, सबसे पहला जरूरत है एफिशिएंटली करना। एफिशिएंटली मतलब ज्यादा अच्छे से किसी काम को करना। तो ज्यादा अच्छे से करने के लिए कि उसमें मिस्टेक्स और एरर्स, इंसान करेगा तो एरर आएंगे, कंप्यूटर करेगा तो एरर कम आएंगे, ऐसा मानना है। तो एरर कम करने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडियम चुनती है। स्पीड से काम करने के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम चुनती है, और ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, पारदर्शी रखने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडियम चुनती है। और अपनी जितनी भी ज्यादा हो सके सरकार अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को चुनती है। तो हम लोगों को समझ में आया, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को एफिशिएंटली, स्पीडली और ट्रांसपेरेंटली करने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का सहारा लेती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का सहारा लेती है, तो उसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। सरकार अपना कोई भी काम जब इंटरनेट के माध्यम से करती है तो उसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे
सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म निकालना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से द्वारा, पहला एग्जाम्पल। सरकारी सड़क बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए टेंडर निकालना इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी ई गवर्नेंस कहलाएगा। ऑनलाइन पुलिस कंप्लेन करना ई गवर्नेंस कहलाएगा। ऑनलाइन सरकार से कुछ बिजनेस हाउस को ट्रांसफर करना ई गवर्नेंस कहलाएगा। ऑनलाइन अपना टैक्स फाइल रिटर्न करना या फिर कुछ भी टैक्स ऑनलाइन पे करना, ये सब कुछ ई गवर्नेंस कहलाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर किसी को इसमें से कुछ पूछना हो बेसिक कॉन्सेप्ट, अब आगे हम लोग जानेंगे कि ई कॉमर्स के अंदर, सॉरी ई गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, किस तरह के, कितने तरह के ट्रांजैक्शन मॉडल्स, इसको हम लोग मॉडल्स भी बोल सकते हैं, कितने तरह के ट्रांजैक्शन मॉडल गवर्नमेंट करती है ई गवर्नेंस के थ्रू। सबसे पहला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरा है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, और तीसरा है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। जैसे हम लोग बिजनेस वाला पढ़े थे, बिजनेस टू कंज्यूमर, वैसे ही है। पहला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, तीसरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सॉरी कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, चौथा गवर्नमेंट टू बिजनेस, और पांचवा बिजनेस टू गवर्नमेंट। आप लोगों से इल्तिजा है कि एक बार इन सारे नामों को पढ़ लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा इग्नोर करते हुए, क्योंकि ये सारे काम जल्दबाजी में किए गए हैं, इसलिए थोड़ी बहुत तो जो गलतियां हैं वो क्षमा योग्य होनी चाहिए। तो देख लीजिए, ये 5 तरह के जो है ई गवर्नेंस ट्रांजैक्शंस होते हैं। कोई ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, कोई गवर्नमेंट टू कंज्यूमर होता है, कोई कंज्यूमर टू गवर्नमेंट होता है, कोई गवर्नमेंट टू बिजनेस, और कोई बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। इन पांचों को अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सारे तरह के मॉडल्स और सारे तरह के ट्रांजैक्शंस को एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छी स्पीड में करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्पीड के साथ में समझने की भी कोशिश करते रहेंगे। जैसे कि सबसे पहला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल में एक ट्रांजैक्शन होता है, ये ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन को एरो से मान लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन दो सरकारों के बीच होता है। दो अलग अलग सरकारों के बीच जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये पर्सन जो हम लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये यूएई का प्रिंस है। प्रिंस का मतलब वहां पर हो गया ये उस देश को चलाने वाला आदमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम यही करता है। ये आदमी या ये देश यूएई जो है वो सेल करता है कुछ क्या सेल करेगा, मान लो पेट्रोलियम सेल करता है, और इस पर्सन को करता है। इस पर्सन को आप लोग जानते होंगे, ये अपना डोनाल्ड डक नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप है। शकल डोनाल्ड डक जैसी भले हो, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है, और अमेरिका का ये प्रेसिडेंट है। और अमेरिका की गवर्नमेंट यूएई की गवर्नमेंट से पेट्रोल खरीदने का काम करती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। अब इसमें किसी को क्या समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, इसके लिए क्वेरीज जो है वो हम खोल दे रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है वो बिजनेस करेगा अगर अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, तो ये ई गवर्नेंस कहलाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मतलब है कि ये भी एक ट्रांजैक्शन होता है जो कि सेम कंट्री में होगा। जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी ही पब्लिक के साथ ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करेगी तो उसको ई गवर्नेंस कहेंगे। जैसे कि ये पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दास मोदी है। अगर ये कोई नया टैक्स लेकर आते हैं और उस टैक्स की जानकारी ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं और अपने देश की जनता को बोलते हैं कि आप लोग
ऑनलाइन, ये नया टैक्स आया है और इसको आप ऑनलाइन पे कीजिए। और फिर अपने देश की जनता ऑनलाइन टैक्स पे करने बढ़ जाती है। देखो बेचारा भर तो रहा है, लेकिन भरते समय थोड़ा दुख भी हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है। और ऑनलाइन जनता जब उस टैक्स को भरती है, उसको ऑनलाइन पता चलता है कि सरकार नया टैक्स लेकर आ गई है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को भी हम लोग गवर्नमेंट टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन बोलेंगे। वापस से देख लेते हैं, सरकार नरेंद्र भाई मोदी जब नया टैक्स की जानकारी इंटरनेट के थ्रू अपनी जनता को देते हैं, तो ये गवर्नमेंट टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन कहलाएगा। मतलब जब गवर्नमेंट किसी चीज की जानकारी या कोई नई चीज के बारे में अपनी पब्लिक को बताती है और वो माध्यम चुनती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो वो फिर ई गवर्नेंस कहलाएगा। जैसे कि हम लोगों ने यही देखा कि टैक्स भरने के बारे में बोल रहे हैं अपने सर जी कि नया टैक्स भरो, और वो भी पता चला इंटरनेट पे जाकर पता चला, साइट पर जाकर पता चला, तो इसको हम लोग ई गवर्नेंस बोलेंगे। अब इसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो जल्दी से पूछ ले। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। इस आदमी को पता तो चल गया कि इसको टैक्स पे करना है, लेकिन जब कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, बात करता है या ट्रांजैक्शन करता है या कुछ भी लेन देन करता है, भले वो एप्लीकेशन हो, भले वो टैक्स पे करना हो, कुछ भी हो, जब ऑनलाइन वो टैक्स पे करने लग जाता है, तो इसको हम लोग कंज्यूमर टू गवर्नमेंट का मॉडल बोल सकते हैं। और दादा हो गए अपने खुश, क्योंकि लड़के ने कर दिया है टैक्स पे। अब टैक्स पे करते समय उस बेचारे की क्या हालत थी वो अलग बात है, उस बेचारे की हालत ये थी, लेकिन नया टैक्स है, पे करना पड़ेगा, और वो ये नया टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को बोलेंगे कंज्यूमर विथ गवर्नमेंट या कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। जब कंज्यूमर कोई ट्रांजैक्शन या इंटरेक्शन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो उस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग कंज्यूमर टू गवर्नमेंट बोल सकते हैं। अब इसी में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो सबकी क्वेरी जो वेलकम है, जल्दी से पूछें। तो अब लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस, जब कोई ट्रांजैक्शन किसी गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, तो उसको गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल कहा जा सकता है। मतलब एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, तो इसको हम लोग गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल बोल सकते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट, दूसरी तरफ बिजनेस। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि ये है अपनी गवर्नमेंट, है ना, अपनी गवर्नमेंट कुछ ऐसी ही है, और ये गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रांजैक्शन करती है। एरो मतलब ट्रांजैक्शन करती है। क्या ट्रांजैक्शन है भाई? टेंडर। ये जो ब्रिज गिर गया था अपना गणेश टॉकीज वाला ब्रिज, ये ब्रिज वापस से बनवाना चाह रही है दीदी, ताकि पिछली बार कुछ कम लोग मरे थे, अब की बार कुछ ज्यादा मरे, तो इसीलिए फिर से ब्रिज बनाने की कोशिश करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने दादा नानी या चाचा के लड़के को जो है वो ब्रिज बनाने के लिए दे देगी। बाकायदा सरकारी काम करने के लिए टेंडर निकाले जाते हैं। टेंडर निकालने का मतलब होता है कि सरकार पूछती है कि कौन कौन ये ब्रिज बनाने में इंटरेस्टेड है। भाई 25 लोग हाथ उठा देंगे, हम इंटरेस्टेड। बोलेगी कि आप लोग ऐसा करो, अपना अपना प्राइस बताओ कि कौन कितने में बनवा देगा। तो जो सबसे परफेक्ट प्राइस में बना रहा होगा, ऑप्टिमम प्राइस में बना रहा होगा या बेस्ट प्राइस में बना रहा होगा, उससे गवर्नमेंट अपना बिजनेस करवा लेगी, अपना ब्रिज बनवा लेगी। ध्यान देने लायक बात है कि ये टेंडर मिलते कहां है, ये टेंडर जमा कहां करने पड़ते हैं। तो अब हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर सरकारी टेंडर ऑनलाइन ही मिलते हैं और उनको ऑनलाइन ही फिलअप करना होता है।
फिर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, ऐसा ही कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन जो है वो ऑनलाइन उस टेंडर को भर देता है और खुश हो जाता है, पूरी बत्तीसी दिखा देता है, खुश हो जाता है कि वो ब्रिज बनाकर देगा। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को जो किसी गवर्नमेंट और किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रहे हो, वैसे ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट टू बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसके बारे में ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, जिसको अगर कुछ पूछना हो तो वो अभी पूछ सकता है।